आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो आज है 22 जुलाई और आज का मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। तो अभी जैसे कि मैंने हेयर पैक लगा रखा था तो हेयर वॉश मैंने कर लिया है। तो खाना वगैरह मेरा बन गया और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दिन के। और तो चलिए आज बनाते हैं घेवर। तो काफी टाइम से सोच रखा था घेवर बनाने पर बना नहीं पाती थी, तो आज बना ही लेते हैं घेवर। तो चलिए फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ बताऊंगी कैसे बन रहा है, तो आप भी देखिए आगे कैसे बनता है। तो चलिए फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है कैसा बनेगा। तो आप लोग भी देखिए, मैं भी ट्राई करती हूँ, आप भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ और शुरुआत करते हैं बनाने की घेवर। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। तो सबसे पहले हम इसके लिए रबड़ी और चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ बना रही हूँ, मलाई वाला घेवर बना रही हूँ और बिना मलाई का बना रही हूँ, चाशनी वाला। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब दूध लिया है, आधा लीटर। तो आपको अगर ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ और इसको मैंने रख दिया है गैस पर उबलने के लिए। और इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी इलायची, 1-2 इलायची। और एक तरफ मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है 1 कटोरी पानी, तो 1 कटोरी ही चीनी। तो इसको मैं चाशनी बनाऊंगी और उसमें भी मैंने इलायची डाल दी है। तो इलायची काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है चाशनी में और रबड़ी में भी। तो यहाँ पर मैंने दोनों गैस पे रख दिया, एक पर चाशनी और एक पर रबड़ी। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में, तब तक ये पकेगा, इतनी देर में हम बाकी प्रिपरेशन करेंगे। तो बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है रबड़ी को। तो हमें इस दूध को गाढ़ा होने तक पूरा पकाना है, जब तक कि बिल्कुल अच्छे से रबड़ी जैसी ना हो जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे धीरे धीरे करके। और इतनी देर ये पकेगा, इतनी देर हम वो ले लेते हैं, बैटर की तैयारी करते हैं। और दूध में मैंने चीनी भी डाल दिया था आधा कटोरी रबड़ी में, जो हम रबड़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें पहले एक मिक्सी जार लिया है। तो आज हम मिक्सी जार में बना रहे हैं इस घेवर को, तो बहुत जल्दी बन के। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी ग्राइंडर का जार लिया है और आइस क्यूब ली है। तो यहाँ पर 4 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ इसमें, देसी घी। और तो ज़्यादा हमें इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, तो आइस क्यूब डालूंगी मैं इसमें और इसको हम बहुत जल्दी बन के तैयार होंगे, बहुत ही अच्छे घेवर बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 चम्मच ही घी लेना है, 4 से 5 चम्मच कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, 4 चम्मच ही घी काफ़ी है। और 4 से 5 आइस क्यूब डाल लेंगे हम इसके अंदर और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद देखिए कैसा स्मूथ सा पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे करके इसको 1-2 बार ग्राइंड करना है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाएगा, तब तक हमें इसे ग्राइंड करना है। तो 2 बार में ही ग्राइंड हो जाएगा अच्छे से। और उधर चाशनी भी, अपनी चाशनी और रबड़ी भी देखते रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं एक बार। तो इस तरह से हमें इसे करना है। तो जब ये ऐसे सॉफ्ट सा हो जाएगा तो बस हमारा ये तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी के लगभग मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है मैंने यहाँ पर। तो ये दूध डालने के बाद इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड कर लिया और देखिए कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी, तब हम इसमें डालेंगे बाकी। तो ये देखिए दूध हमने इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, मिला लिया है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो अब हम इसमें 1 कटोरी के लगभग मैं इसमें मैदा ले रही हूँ। तो पूरा 1 कटोरी मैदा है और इस मैदे को हमने इसमें धीरे धीरे करके डालना है और अच्छे से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी। तो ठंडा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, बहुत अच्छा सा। तो हमें पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोई चाहिए पानी की जैसी। तो यहाँ पर ठंडा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। और ठंडा पानी डालते हुए इसका अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाना है। और ये पूरा जो 1 कटोरी का लगभग 1 कटोरी जो मैदा है, तो ये पूरा मैदा हमने इसके अंदर डालना है। और इधर देखिए चाशनी भी बनके तैयार है और उधर रबड़ी भी तैयार हो रही है दूसरी तरफ। तो इतने इसका बैटर भी तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके इस मैदे को इसमें डालना है और पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है ताकि इसमें लम्प्स ना करे, इसलिए हम धीरे धीरे करके डालेंगे इसमें ताकि लम्प्स ना पड़े। तो इस तरह से बार बार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और बीच बीच में इसमें मैदा और पानी डालते हुए इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल फ्लोई सा होना चाहिए। तो सारा मैदा मैंने इसमें डाल लिया है और एक बार और फिर से चला लेती हूँ मैदे को मिक्स करके। अब इसके अंदर मैं एक चम्मच के करीब का बेसन डाल रही हूँ। तो एक चम्मच ही बेसन डालना है, ज़्यादा बेसन नहीं डालना है हमने। और एक नींबू का रस, तो एक पूरे नींबू का रस और एक चम्मच बेसन, तो ये इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत अच्छे इसमें लेयर्स आएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बिल्कुल हलवाई वाली ट्रिक है, आप लोग भी इसे अपना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, एक इस तरह से बाउल लेने हैं। तो हमें 2 बाउल लेने हैं जो एक के अंदर एक आ जाए। तो इस तरह से 2 बाउल लेने हैं हमने जो एक के अंदर एक आ जाए। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे स्टील का चाहे कांच का। तो 2 बाउल इसलिए ले रहे हैं, तो एक बार नीचे वाले बाउल में हम रखेंगे बर्फ़ या ठंडा पानी और इसके ऊपर रखेंगे दूसरे बाउल का और इसमें रखेंगे हम वो जो बैटर हमने बनाया है। और ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि बैटर ठंडा रहना चाहिए तभी इसको, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, तो बैटर हमें ठंडा चाहिए इसके लिए। तो इसलिए इसको इसके अंदर रख के छोड़ देंगे और साथ साथ बनाते भी रहेंगे, क्योंकि बैटर हमें ठंडा होना चाहिए तब बहुत अच्छे इसके अंदर से जाली आएगी, बहुत अच्छा बनेगा ये। और यहाँ पर अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक फ्राई पैन लिया है, तो इस छोटे से फ्राई पैन में बना रही हूँ। और एक मेरे पास नॉन स्टिक का पैन है, तो इसमें भी बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ में बनाकर दिखाऊंगी। तो आप चाहे तो कढ़ाई में या फिर कोई भी पैन में बना सकते हैं। तो बस उसका माउथ इस तरह से होना चाहिए ऊपर, कि ओपन जैसा हो ऊपर से। तो इस पैन में बनाएंगे, कढ़ाई में भी बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बस मैंने इस पैन को ले लिया और इसमें डाला है मैंने सोयाबीन ऑयल। तो आप कोई सा भी ऑयल या देसी घी ले सकते हैं जिसमें आपको बनाना चाहिए। और यहाँ पर अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल ली, मेरे पास इस तरह से एक बॉटल थी बच्चों के दूध की, जो अब यूज़ की नहीं थी, तो मैंने इसको धोकर इसी तरह रखा हुआ है अच्छे से। तो जब भी मुझे कोई जलेबी वगैरह या कुछ ऐसा बनाना होता है तो मैं इसके अंदर इसका यूज़ कर लेती हूँ बैटर डाल के। तो आपके पास भी इस तरह से कोई बॉटल हो या फिर आपके पास कोल्ड ड्रिंक की कोई बॉटल हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ढक्कन में छेद कर लीजिए और उससे इसको बना लीजिए। तो इससे बनाना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से हम इसे डालेंगे धीरे धीरे करके। आप चाहे तो करछी से भी बना सकते हैं, तो मैं आपको करछी से ही बता दूँगी कैसे बनाना है अभी आगे। तो इस तरह से हमने इसे धीरे धीरे करके डालना है। और अब यहाँ पर गैस की फ्लेम तेज़ होनी चाहिए। और देखिए इस तरह से इसे पकने देंगे। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब उसके बाद हम इसमें दूसरी लेयर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एकदम से नहीं डालेंगे नहीं तो ये अच्छे से पकेगा नहीं। तो इस तरह से जैसे ये अच्छे से कुक हो जाएगा, गोल्डन कलर होगा, तब उसके बाद हम दूसरी लेयर डालेंगे इसमें। तो धीरे धीरे करके ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा तो उसके बाद हम इसमें दूसरी लेयर डालेंगे। तो इस तरह से डालेंगे। और अभी इसमें हमने छेद नहीं करना है, छेद हम इसमें बाद में करेंगे। थोड़ा सा ये सेट सा हो जाएगा उसके बाद हम इसको इसमें होल करेंगे। तो अब देखिए अब हमने दूसरी लेयर डाल दी, तो थोड़ा सा लेयर सी हो गई इसके ऊपर। अब हम इसमें बीच में से होल बनाएंगे इस तरह से, कोई चाकू से या फिर कोई गोल सी चीज़ से इससे हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे होल सा बना देंगे। और इसी होल में हमने बार बार करके डालना है। तो बेलन से भी आप इस तरह से होल कर सकते हैं। तो इसी होल में हमने बार बार ये डालना है। तो ऐसा करके हमें 3 से 4 से 5 बार तक हम डाल सकते हैं। और थोड़ा देर पकने के बाद हम दूसरी लेयर डालेंगे, इस तरह से हमें डालना है। तो उसका कलर अपने आप ही चेंज होता हुआ दिखेगा आपको गोल्डन वाला, तब उसके बाद हम दूसरी लेयर डालेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं। तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बनने के बाद बहुत टेस्टी हो रहे हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं बनने के बाद। तो इस तरह से ये देखिए, और साइडों से भी हम अगर इसे, तो इस तरह से ये देखिए, देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है बनकर।
तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा अभी और पकाना है इसको, तो फिर से इसमें रख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जालियाँ बनके तैयार हुई इसमें। तो ये हमारा बनके तैयार है घेवर। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसको प्लेट में निकाल लीजिए या फिर स्ट्रेनर में रख लीजिए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा घी और ऑयल है जो भी है वो इसमें निकल जाए। तो इस तरह से हम और भी बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। तो अब इसकी जगह मैं नॉन स्टिक पैन रख लेती हूँ और इसमें ये तेल डाल लेती हूँ। और अब यहाँ पर देखिए मैं चमचे से बना रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने बॉटल से थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाना। तो इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे एक एक लेयर करके। तो वही प्रोसेस हमें फिर से अपनाना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद हम दूसरी लेयर डालेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे घेवर बना के तैयार करने हैं। तो इसी तरह से हमने डालना है। तो बिल्कुल मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से बन रहा है ये। और सिर्फ एक कटोरी मैदे में और 4 चम्मच घी में हमारे 6 घेवर बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत अच्छे बन गए हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया से कुक हुआ है नीचे से। तो इस तरह से अब हम सारे घेवर को कुक कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुक करने के बाद। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखिए 3-4 घेवर मेरे बनके तैयार हो गए। तो यही प्रोसेस से हमने बनाना है। तो बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि हमारा बैटर ठंडा होना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए हमने इसे बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगेगा उसके बाद ही हम दूसरी लेयर डालेंगे। एकदम से हम सारी लेयर नहीं डालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से कुक नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए। तो एक एक घेवर में हम 4 से 5 लेयर तक बना सकते हैं, जैसी भी थिकनेस रखनी हो। तो ये देखिए कितनी बढ़िया थिकनेस आई है इसकी। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और बिल्कुल बढ़िया सा बन गया है और अच्छे से पक गया है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन। और चलो और बना लेते हैं और इसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो मेरे सारे घेवर बनके तैयार हैं। तो अब चलिए इनकी करते हैं प्लेटिंग हम। तो ये देखिए घेवर बन के तैयार हैं। तो मैंने इनको स्टेनर में रख लिया है और 2 मैंने अलग निकाल लिए हैं। तो एक पे मैं लगा रही हूँ चाशनी और एक पे लगा रही हूँ मैं रबड़ी। तो चलिए लगाते हैं इन पे चाशनी और रबड़ी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से हम इन्हें डेकोरेट करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी, जब भी आपको ये खाने हो सर्व करने हो तभी आप इस पर रबड़ी लगाएं। बाकी रबड़ी को आप बॉक्स में रख के फ्रिज में रख दीजिए। जब भी खाने हो तभी निकालिए और तभी फ्रेश फ्रेश लगाइए, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप रबड़ी लगा के छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा सॉगी से हो जाएंगे, गीले गीले से हो जाएंगे। तो इस तरह से लगाए तो बहुत अच्छे क्रंची से रहेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से रबड़ी इसके ऊपर लगा लेंगे। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा रबड़ी कम रबड़ी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा खा सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसके ऊपर लगा लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास यहाँ पर अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2-3 इलायची लगा कर दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो तो ड्राई फ्रूट्स लगाओ, वरना ना लगाओ, जैसी आपकी मर्जी है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक रबड़ी वाला बना के तैयार कर लिया और दूसरे पे मैं लगा लेती हूँ चाशनी। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो बस अब तो इनको देख के खाने का मन कर रहा है। तो आप लोग इन्हें बना के ट्राई कीजिए। तो मैं इनको खा के एंजॉय करती हूँ, आप लोग बना के ट्राई कीजिए और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना प्लीज़।
तो चलिए दूसरे पे लगा लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से चाशनी डाल देती हूँ। तो घर में तैयार हो गए हमारे बनकर घेवर, और बहुत जल्दी बने हैं। सिर्फ लगभग हम इसे प्रिपेयर करने में मुझे आधे से पौना घंटा तक लग गया है इसको बनाने में। तो ये हो गए हैं घेवर बनकर तैयार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग नई वीडियो में। तब बाय बाय।